तो फ्रेंड इसके आगे का जो पार्ट्स था उसके अंदर एक्टिवा 3G 4G 5G मॉडल के अंदर वायरिंग हार्नेस रिमूव कैसे किया जाता है तो वो हमने दिखाया। अब इसमें जो ये नया वायरिंग है उसको और ये इग्निशन लॉक है उसको भी चेंज करना है। तो किस तरीके से करेंगे यहाँ पर मैं आपको ये वायरिंग हार्नेस खोल के दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये मिंडा कंपनी का वायरिंग हार्नेस है। इसको इस तरीके से रख के हमें एक लोहे के सरिये से या फिर यहाँ पर मैंने एल्यूमिनियम का सरिया लिया है उसे इस तरफ ला के इस सॉकेट को उसके साथ फिट करके खींच लेना है ताकि पूरी बॉडी भी आपको खोलनी नहीं पड़ेगी और ये नीचे बॉडी के नीचे से उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड ये सॉकेट को इस तरीके से उसके साथ फिट कर लेना है। फिटिंग करने के बाद जो सरिया है उसको उस तरफ से आहिस्ते से खींचना है तो ये जो सॉकेट है सारे के सारे उस तरफ आ जाएंगे। तो ये अपनी जगह पे पोजीशन पे वायरिंग सेट हो गया है। अब इसके ऊपर जो क्लिप्स है जो बटन जैसे छेद में फिटिंग होने वाले तो उसको इस तरीके से फिट कर लेना है। ये सारे के सारे बटन जिस जिस जगह पे फिटिंग के लिए दिए गए हैं सारे के सारे छेद में आप वो पहले फिट कर लीजिए ताकि जो वायरिंग हार्नेस है अपनी जगह पे शिफ्ट हो जाएगी। जहाँ पे CDI, जहाँ पे कटआउट रिले, जहाँ पे फ्लैशर जैसे फिटिंग होता है वैसे ही वो उसकी पोजीशन पे उसकी जगह पे सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर जो मीटर के अंदर डैशबोर्ड के अंदर जो सॉकेट हमें फिट करने हैं यहाँ पर उसकी जो क्लिप है यहाँ पर लगती है उसको इस तरीके से फिट कर लेना है। तो फ्रेंड ये जो पूरा वायरिंग है उसकी पोजीशन पे हमने इसको सेट कर लिया है। तो फ्रेंड अब हम इसके जो सारे सॉकेट है जिस सॉकेट को जिस जगह पर फिटिंग करना है मैं आपको ये बता देता हूँ। तो ये रेगुलेटर का है जिसे हमें रेगुलेटर के अंदर फिट कर देना है। यहाँ पर ये जो बैटरी क्लैंप है उसका टर्मिनल का जो पॉइंट है यहाँ पर हमने रखा है। यहाँ पर जो ये दो पिन है वो हॉर्न में फिटिंग करनी है। इसके अंदर जो बैटरी का बॉक्स होता है वो फिलहाल नहीं है तो बाद में हम चेक करके उसको डाल देंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर हॉर्न की पिन लगाने के बाद यहाँ पर ये जो सेल्फ रिले है उसको फिटिंग करना है। बाद में ये फ्लैशर का सॉकेट है तो उसमें फ्लैशर्स फिट कर देना है। सभी में आपको वायरिंग आसानी से मैच कर सको उसको सेट कर सको इसलिए सॉकेट ऐसे ही इसके दिए गए हैं। तो फ्रेंड ये CDI को भी फिटिंग कर लेना है जो अपनी पोजीशन पे ही है। अगर इसके ऊपर बैटरी का कवर होता तो आपको उसको फिटिंग के लिए पता चलता कि उसकी जगह कहाँ पर होती है। अब फ्रेंड जो ये इग्निशन लॉक है उसको उसका एल्यूमिनियम का जो ऊपर का ये पार्ट्स होता है उसको 10 नंबर के बोल्ट से हमें फिट कर लेना है। और यहाँ पर जो ये 4 पेल स्क्रू के छेद दिए गए हैं जो दोनों स्क्रू फिट करने के बाद ये लॉक कंप्लीट फिट हो जाएगा। बाद में उसके जो वायरिंग का सॉकेट है उसको फिट करना है। तो फ्रेंड ये लॉक कंप्लीट फिटिंग हो चुका है। अब हम इसके सॉकेट लगा देंगे। तो यहाँ पर उसकी जो केबल्स है 4 केबल्स, एक सॉकेट में 3 और अलग से एक ब्लैक वायर में वाइट पिन है। तो कलर के कॉम्बिनेशन से आप इसको एडजस्ट करोगे तो भी वायरिंग में कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो ज़्यादातर इसमें सॉकेट ही दिए गए हैं। अब फ्रेंड जो ये डैशबोर्ड कवर है उसको हम खोल देंगे तो इसकी जो भी स्विच है
उसके सॉकेट लगाने में आसानी रहेगी। तो पहले हम इसको खोल देते हैं। इसके 3 जो स्क्रू है वो हमें खोल देने हैं। यहाँ पर आप देखकर भी समझ सकते हो। तो फ्रेंड ये तीनों स्क्रू खोल देने के बाद यहाँ पर आप कवर के अंदर देख सकते हो अपर डिपर स्विच है, जो इसमें LED लगी थी उसकी अपर डिपर स्विच है। हम इसको निकाल के जो कंपनी फिटिंग आती है वो लगाएंगे। तो इस तरीके से इसको निकाल देना है। और ये जो कंपनी फिटिंग अपर डिपर स्विच है इसके ऊपर और साइड में देख सकते हो ये लॉक दिया गया है। इस तरीके इस साइड का जो हिस्सा है पहले हमें फिट करना है और उसको पुश कर देना है। तो इस तरीके से आप उसको फिट कर सकते हो। अब फ्रेंड जो भी सॉकेट है यहाँ पर ये मेन सॉकेट है जो मीटर का है, उसको लगा देने के बाद पावर सप्लाई का उसमें जो ब्लैक वायर है वो हमें फिट करना है। यहाँ पर जो ये 3 सॉकेट है वाइट, रेड और ब्लैक, इसमें जो वाइट सॉकेट है वो अपर डिपर की स्विच का है, उसके अंदर वाइट ब्लू वायर है। अब ये रेड कलर का सॉकेट जो है वो इंडिकेटर के स्विच में फिट करना है। और ये जो हरा नीला और ब्लैक कलर का वायर का सॉकेट है वो हमें हॉर्न की स्विच में फिट करना है। तो फ्रेंड ये तीनों सॉकेट को हम फिट करने के बाद जो राइट साइड में हेडलाइट का सॉकेट है और सेल्फ स्विच का सॉकेट है, तो यहाँ पर ये जो रेड कलर का सॉकेट है वो हेडलाइट स्विच का है और ब्लैक वो सेल्फ स्टार्टर स्विच का है। तो यहाँ पर हमें जो ये सेल्फ स्विच का सॉकेट है उसको लगाना है। अब फ्रेंड इसकी जो ब्रेक स्विच आती है, दोनों ब्रेक लीवर और क्लच लीवर के अंदर ब्रेक स्विच आती है, जो ब्लैक कलर का वायर होता है और ग्रीन कलर में येलो लाइन का। यहाँ पर ये दोनों स्विच के केबल एक एक वायर, जो ब्लैक वायर है वो ब्लैक वायर के सॉकेट में और ग्रीन कलर का जो वायर है वो ग्रीन कलर के सॉकेट में फिट कर देना है। तो दोनों साइड के स्विच के दोनों केबल्स इस तरीके से हमें फिट करने हैं। अब हम इसको फिट कर लेंगे। बाद में इसका जो हेडलाइट का सॉकेट है और इंडिकेटर का वो फिट करेंगे। तो डैशबोर्ड कवर को हम पहले फिट कर लेते हैं। फ्रेंड वीडियो बनाने में जितनी मेहनत लगती है उतनी आपको लाइक करने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में नहीं लगेगी। अगर आप मैकेनिक का काम सीखते हैं तो आपके लिए बेस्ट है। तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड ये डैशबोर्ड के जो कवर है उसके 3 स्क्रू फिटिंग करने के बाद अब हम इसका जो मीटर का केबल निकाल दिया था उसे हम फिट कर लेंगे। तो फ्रेंड ये जो मीटर का वायर है उसको फिटिंग करने के बाद हम उसका जो पीछे के सारे सॉकेट है वो हम फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो ये सॉकेट थे सारे के सारे यहाँ पर देखिए टूटे हुए थे, इसमें सॉकेट नहीं थे, डायरेक्ट कनेक्शन किए गए थे, जो मैंने इसमें सॉकेट लगा दिए हैं। और इसका जो पीछे की स्विच का जो वायरिंग कटिंग था, आप अगर पहला इसका जो भाग है उसका वायरिंग हमने निकाला था वो देखा हो तो आपको मालूम होगा, नहीं देखा तो एक बार देख लीजिएगा। तो फ्रेंड इसमें भी जो वायरिंग के सॉकेट है वो सॉकेट के साथ सॉकेट मैच हो गए, उसको उसी तरह हमें सब फिट कर लेने हैं। ये सेल्फ स्टार्टर का सॉकेट है जो सेल्फ स्टार्टर को घुमाता है, और ये जो पीछे की ब्रेक लाइट, हेडलाइट और साइड लाइट इंडिकेटर का ये सॉकेट है। और ये वाला जो सॉकेट है वो मैग्नेट डिस्क में से जो पावर सप्लाई आता है बैटरी चार्जिंग के लिए और आगे की मेन हेडलाइट के लिए, उसका ये सॉकेट है जिसमें एक वाइट वायर और एक येलो वायर होता है। ये वायर जो है वो मैग्नेट डिस्क में से जो पावर सप्लाई आता है इग्निशन कॉइल में उसका है। ये पिकअप कॉइल का वायर है। ये वाला जो सफ़ेद सॉकेट है वो कार्बोरेटर के सेंसर का है। और लास्ट में बचा ये ब्लैक कलर का सॉकेट जो पेट्रोल इंडिकेटर का है, जो पेट्रोल टंकी के अंदर गेज होता है उसका ये सॉकेट है। तो ये सारे सॉकेट लगाने के बाद फ्रेंड अब लास्ट में
एक बार चेक करके जो इग्निशन कॉयल है उसकी पिन आती है पावर सप्लाई की, वो हमें लगा देनी है। और बॉडी अर्थिंग, जो वायरिंग का अर्थिंग है और इंजन का अर्थिंग है, दोनों बॉडी पे यहाँ पर 10 नंबर के बोल्ट से फिटिंग कर लेना है। और ये एक स्ट्रिप की मदद से यहाँ पर ये वायरिंग को अच्छी तरीके से सही पोजीशन में फिटिंग करके रखना है, ताकि जब भी हम पीछे की डेकी फिट करते हैं तो वो बीच में ना आए। तो फ्रेंड, इसका जो वायरिंग फिटिंग है वो कंप्लीट सेटअप हो गया है। तो फिलहाल हम इसमें टेम्पररी बैटरी डाल के चेक कर लेते हैं कि सभी इलेक्ट्रिक पार्ट्स काम कर रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर हमने बैटरी के माइनस टर्मिनल को फिटिंग कर लिया है और ये जो पॉजिटिव है उसको भी हम फिटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे में वीडियो आपके लिए लाते रहता हूँ। तो फ्रेंड, अब हम इसका जो आगे का हेडलाइट बल्ब है वो फिट कर लेते हैं। तो इसको किस तरीके से इसके अंदर बिठा के उसका लॉक किया जाता है आप देखकर समझ सकते हो। इसके ऊपर जो ये तार है किस तरीके से फिटिंग होता है, और इसके ऊपर का जो ये रबर है जो पानी को इसके अंदर नहीं जाने देता, उसको किस तरीके से फिट करना है। तो बाद में इसके ऊपर जो ये हेडलाइट का सॉकेट है वो फिट कर लेना है। और दोनों साइड लाइट इंडिकेटर जो है उसके सॉकेट, लेफ़्ट साइड का राइट साइड का, वो दोनों बल्ब के मुताबिक उसमें फिट कर लेने हैं। अब इसकी इग्निशन की ऑन करके इसकी जो साइड लाइट है लेफ़्ट साइड राइट साइड दोनों चेक करनी है। बाद में जो इसका हॉर्न है वो चेक करना है और सेल्फ